तुम्हें भी ये लगता होगा ना कि माँ जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधे पर डाले कहीं तुम्हारी शादी की उम्र ना निकाल दे, इसलिए खुद पसंद कर। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। वादा अगर वफा होगा। आपको लगी तो नहीं? नहीं, आई एम सॉरी, कल बहुत रूड हो गई थी मैं। रात गई बात गई। मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब इंसान परेशान होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। आपको अपोलोजाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सॉरी ज़रा लेट हो गया। कैसी लगी आपको लोकेशन? जी बाहर से तो अच्छी है, अंदर से भी दिखा दीजिए। जी प्लीज़ आइए। जी आइए। शायान भाई, आप ही की अलमारी खोले क्यों खड़े हैं? तुम कब आई? आप ही के पैसे चुरा रहे थे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों पैसे चुराऊंगा? तुम पागल हो क्या? अम्मी, अम्मी, बता रहा हूँ तुम चुप रहा, चुप। अम्मी जल्दी से इधर आए। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मी, मैं जब आई तो भाई आप ही की अलमारी खोले खड़े थे। पूछे इनसे क्या निकाल रहे थे अंदर से? डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था। सारा ने कॉल की थी मुझे। खुश हो? फोन मिलाओ सारा को। आपको अपने बेटे पे एतमाद नहीं है? मुझ पे शक करिए, अपने खून पे शक। आप ही कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया। अम्मी झूठ बोल रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए उनको। अरे भूल गई होगी ना, बिजी होती है पूरा दिन, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजी है। उसको कहाँ याद रहा होगा भाई? पता भी है कि कल घर के सामने कितना बड़ा तमाशा लगा था। अगर तुम बजाय दूसरे घर का इंतजाम करने के इसी घर की जमा पूंजी को लूट रहे हो, शर्म नहीं आती चोरी करते ने? जब जेब खाली हुई तो शर्म लिहाज सब हवा में उड़ जाता। भाई एक बार हाथ उठा लिया, आइंदा से ना हाथ उठाइएगा। इसके पीछे मैं तुम सबसे लड़ती थी, और ये कैसे मुझे आंखें दिखाकर जा रहा है? अम्मी, भाई ऐसी बदतमीज है, आप छोड़े इन्हें। मेरा हाथ झटक कर गया, अपनी माँ का हाथ झटक कर गया है। अम्मी, अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। उस प्लॉट का क्या करना है? बस देख के ना जाके मेरे ख्याल से फ्री हो जाए, फिर वही चलते सीधे। नौकरी नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। बिजनेस के पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से लाएगा बिजनेस के पैसे? कमाऊंगा, या यूं समझो कि किसी की जेब से चुराऊं। लाइन पे आ रहा है। जाहिर है 9 से 6 वाली नौकरी में इतना पैसा कहाँ से आएगा कि बिजनेस शुरू करे। बात पते की है लड़के ने, छोटी मोटी चोरी से कुछ ना कुछ बचाते रही हो। यार फिर कर दी ना छोटी बात। छोटी मोटी चोरी नहीं करनी, बड़ा हाथ मारना है, बड़ा। मैं बड़े हाथ के चक्कर में जेल हो गई तो? मेरी जान, अगर प्लान सॉलिड होना तो जेल जाने की नौबत नहीं आती। क्या समझे? कौन बनाएगा ये सॉलिड प्लान? जाहिर है तुम दोनों के पास तो इतना दिमाग है नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बना ले, प्लान भी बना ले। बना भाई, प्लान बना। ला फिर हमें भी सिगरेट पिला इस बात पे। ठीक, मुझे भी दे यार। ले मुफ्तखोर। डॉक्टर,
ब्लड प्रेशर शूट कर जाने की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी। अब कैसी है वो? पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। कहा था ना मैंने आपसे, कुछ नहीं होगा उन्हें इंशाल्लाह। आप मेरी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। अब आप घर चले जाएं, मैं हैंडल कर लूँगी सब। अरे मैं तो आपको सड़क पर अकेला छोड़कर नहीं गया था। अस्पताल में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? रहा सवाल डिस्टर्ब होने का, तो जब आपके साथ होता हूँ तो डिस्टर्ब नहीं होता। जब आपके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत प्रेशियस होता है मेरे लिए। Excuse me. हेलो मारिया। हाँ, अम्मी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ हाँ, सही है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा अभी ने? अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। घर कब तक आएंगी वो? अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, दुआ करो कि उनकी तबीयत ठीक रहे तो आज रात ही घर आ जाएंगे। तुमने शायान को बताया अम्मी की तबीयत के बारे में? फोन ही ऑफ है उनका, बताऊंगी कैसे? अम्मी को इस हालत में पहुंचा के पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। ध्यान से। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हर बुरे वक्त में साथ दिए। इनसे मत करिए, मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अंदर नहीं आओगे? नहीं, बहुत देर हो गई है, घर जाऊंगा, अम्मी इंतजार कर रही हूँ। चलो ठीक है, हमेशा खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी सुने, जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या भाई? बाय। अल्लाह हाफिज। आराम से लेट जा पीछे। सुनो, ये वही है ना जिसने मालिक मकान से जान छोड़ाई है? तो बड़ा हैंडसम, तुम में इंटरेस्टेड भी लगता है। नाम क्या है इसका? अली। अली। प्रपोज किया है उसने तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? अभी अम्मी हॉस्पिटल से आई हैं, तुमने फजूल बातें शुरू कर दी हैं। अरे अम्मी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर तुम नहीं बताना चाह रही हो तो वो अलग बात है। लाओ मुझे तो। मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुन के अम्मी की तबीयत और बेहतर हो जाएगी। सैम शादी के लिए मान गए। सारा तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। सैम वाकई में मेरा इम्तिहान ले रही थी। अगर मैं उस वक्त वो कॉल कर लेती तो शायद बिलाल से मेरी शादी कभी नहीं हो पाती। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी खुशियां बर्बाद होने से बचा ली।
बड़ों की बात मानोगी तो हमेशा फायदे में रहोगी। तुम्हें भी ये लगता होगा ना कि माँ जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधे पर डाले कहीं तुम्हारी शादी की उम्र ना निकाल दे, इसलिए खुद पसंद कर। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हर मुश्किल घड़ी में वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है? अब ये मत कहना कि इत्तेफाकन वो हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद को आ जाता है। कल जिस अस्पताल तुम मुझे लेकर गई थी वो अच्छा खासा महंगा था, बिल भी तगड़ा आया होगा। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तुम्हारे पैसे तो खत्म हो गए होंगे ना? फिर यकीनन बिल भी उसी ने दिया होगा। जी लेकिन मैं उसे लौटा दूंगी अम्मी। कौन है वो लड़का? कुलीग है तुम्हारा? फिर कैसे जानती हो उसे? इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, यकीन करें मेरी बात का। घर आने के लिए कैब मंगवाई थी और बेदहानी में कैब समझकर उसकी गाड़ी में बैठ गई मैं। सारा मैं माँ हूं तुम्हारी, झूठ बोलने के बजाय तुम सच सच क्यों नहीं बता देती हो? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी शानदार गाड़ियां यूं कैब शैब में नहीं चलती। होती हैं अम्मी, लेकिन उनके रेट भी अच्छे होते हैं। पर मैंने तो बगैर एसी की गाड़ी मंगवाई थी और उस दिन वो भी मामूली सी गाड़ी में आया था। उसके बाद से बहाने बहाने बैंक आता रहता है। कल भी जब फरा का फोन आया तो बस स्टॉप पे मेरे साथ खड़ा था। आपकी तबीयत को सुनकर इतनी परेशान हो गई कि ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ आना पड़ा। जितना सरसरी तुम बता रही हो ना, उतना सरसरी ताल्लुक लगता नहीं है। ताल्लुक एक तरफा नहीं बनाए जाते अम्मी। वो भले ही मुझे पसंद करता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।